केजरीवाल जी तो सब फ्री में देके सुला रहे हैं। दिल्ली की जनता सो रही है, नशे में सो के जागी। 1,000 रुपये महिलाओं को बोल दिया बस फ्री है, पानी फ्री है, सारा कुछ फ्री में दे रहे हैं। युवाओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी है कुछ कराती तो है युवाओं से, कम यही कहती है पकौड़े तलो तलाती तो है, कम से कम ये तो कहती है। देखो जी, यहाँ कोई कामकाज नहीं देखता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में दो चीज़ चलती है, जाति धर्म, और बस ये दो चीज़ पे चलता है वहाँ सारा। इस टाइम तो केजरीवाल टॉप पे चल रहा है, पर हो सकता है 2 बिलियन का बहुमत, क्योंकि इस वक्त ना आबादी कुछ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है इसका केजरीवाल को फ़ायदा हो जाए। जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो लगता है आपको चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ये तो वजह क्या है कि आप देख ही रहे हो, पंजाब में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ के मिल रहे हैं। तो ये अवसरवादी राजनीति करते हैं जो इनकी चलने वाली नहीं, जनता पहचान चुकी है इनको। केजरीवाल और कांग्रेस की सातों सीटें आएंगी, कंफर्म है ये। उसका एक कारण है, जब भी दिल्ली की बात हुई है पीछे 5 साल से, सातों के सातों जो कैंडिडेट रहे वो भाजपा के रहे यहाँ पे जीते हुए। उसके बावजूद भी पीछे 5 साल से 7 साल से जब भी दिल्ली का नाम लिया गया तो केजरीवाल के नाम के साथ जोड़ा गया। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर क्या है लोगों की राय, क्या होगा इलेक्शन में, हम जानने के लिए पहुँचे हैं दिल्ली के मंडी हाउस पर। सर, आपको क्या लगता है नई दिल्ली जो सीट है उस पर बांसुरी स्वराज और जो सोमनाथ भारती है, जिनमें किस तरह से टक्कर रहने वाली है? देखो जी, ऐसा है, इस बार 2 बिल्लियाँ एक हो गई हैं, यानी कि कांग्रेस और केजरीवाल, और बीजेपी को इस बार बहुत तगड़ा खतरा है। पर फिर भी जो उन्होंने राम मंदिर बना दिया ना, उससे जो अंदर की भावना है ना इंसान हिंदू धर्म की, वो एकत्र हो चुकी है। तो हो सकता है ये तुम्हारा ये बांसुरी जी जीत जाए, पर वरना तो सोमनाथ भारती के पूरे ही चांस है। अच्छा, जो पूर्व सांसद थी यहाँ से मीनाक्षी लेखी, उनके कामकाज से कितने खुश हैं यहाँ के लोग? देखो जी, यहाँ कोई कामकाज नहीं देखता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 2 चीज़ चलती है, जाति धर्म, और बस ये 2 चीज़ पे चलता है वहाँ सारा। उनका टिकट कटा है, आप उसको किस तरह देखते हैं? क्या बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा? नया उन्होंने उम्मीदवार उतारा, क्या किस तरह आप देखते हैं सर? देखो जी, जो फ़ायदा तो बीजेपी का मोदी के नाम से ही मिलेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी ने जो काम कर दिया, एक टाइम औरंगजेब ने किए थे तो हिंदुस्तान में उसका झंडा फहर गया था धर्म के प्रति। आज मोदी जी ने एक अच्छा काम करके वो पुराने मतलब मंदिर का निर्माण करके एक अच्छा काम किया, तो इसलिए इस बार बहुत तगड़ी लहर चल रही है। मोदी हो सकता है ये दिल्ली में भी अपना झंडा फहरा दे। अच्छा, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, इनमें से कौन बेहतर उम्मीदवार आपको लगता है, कौन हो सकता है? जो मेरे हिसाब से चल रहा है तो इस टाइम तो केजरीवाल टॉप पे चल रहा है, पर हो सकता है 2 बिलियन का बहुमत, क्योंकि इस वक्त ना आबादी कुछ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हो सकता है इसका केजरीवाल को फ़ायदा हो जाए। मुझे लगता है कि इस बार 7 में से 700 सीट बीजेपी ना ले पाएगी। हो सकता है 4 सीट तो केजरीवाल ले ही जाएगा। अच्छा, नई दिल्ली सीट पे ऐसे क्या लगता है सर आपको, नई दिल्ली सीट किसके पास रहने वाली है? नई दिल्ली सीट हो सकता है बांसुरी बजा दे, वो ले जाए, बांसुरी की उम्मीद है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा सोमनाथ का कोई ज़्यादा प्रकोप नहीं है। मीनाक्षी ने अच्छा काम कर लिया थोड़ा सा, इसलिए उसको मिल सकती है। अच्छा, विधायक भी साउथ दिल्ली से रहे हैं, सोमनाथ भारती जी। कहीं से भी रहा हूँ, नई दिल्ली तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली नए खोपड़ी के लोगों की, बुद्धिमान लोगों की है, और यहाँ वो काम करते हैं जो सही लगता है वही करते हैं, इसलिए चांस इसके ज़्यादा है बांसुरी के। सर, आपका क्या कहना है? सर, बांसुरी जी इस बार ही आएंगी, क्योंकि एक वो पुराने भारतीय जनता पार्टी की नेता जो है सुषमा स्वराज जी थी, और उनका बहुत ही मतलब राजनीति में बहुत ऊंचा नाम था और उनके काम भी बहुत बड़े थे। उनकी बेटी हैं, तो ये भी संभव है अच्छा ही करेंगे, इसलिए वो इस बारी नई दिल्ली में आएंगी और संभव जीतेगी। अच्छा, मीनाक्षी लेखी जी पूर्व सांसद रही हैं, उनके कामकाज से आप कितना खुश रहे हैं? यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग? उनका कामकाज ठीक ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देख ही रहे हो कि नई दिल्ली का ये क्षेत्र क्या है, विकास के लिए जितना भी हो रहा है, हॉस्पिटल वगैरह की नई बिल्डिंगें बन रही हैं, वो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा काम हुआ है उनका भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि वो किसको टिकट दे, किसको टिकट ना दे। उनको हो सकता है वो कुछ और दे दिया हो, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसको हम नहीं बोल सकते। जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो लगता है आपको चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ये तो वजह क्या है कि आप देख ही रहे हो, पंजाब में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ के मिल रहे हैं। तो ये अवसरवादी राजनीति करते हैं जो इनकी चलने वाली नहीं, जनता पहचान चुकी है इनको। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? दिल्ली में बीजेपी। वजह बीजेपी की क्या वजह? वजह ये केजरीवाल जी तो सब फ्री में देके सुला रहे हैं। दिल्ली की जनता सो रही है, नशे में सो के जागी। 1,000 रुपये महिलाओं को बोल दिया बस फ्री है, पानी फ्री है, सारा कुछ फ्री में दे रहे हैं। युवाओं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
बीजेपी है कुछ कराती तो है युवाओं से कम यही कहती है, पकौड़े तलो तलाती तो है कम से कम, ये तो कहती है। अच्छा, जो सीए का लागू हुआ है उससे भी, और या राम मंदिर का जो मुद्दा है वो प्रभावित करेगा इलेक्शन में? बिल्कुल नहीं प्रभावित करेगा। सीए काफ़ी समय से लागू होना चाहिए था, लागू है, सही कानून है, तो बीजेपी को और पहले लाना चाहिए था, चुनाव के समय लाई, लेकिन ये विपक्ष के पास मुद्दा रहेगा। लेकिन विपक्ष इतनी बुरी तरीके से हारेगा, जो देश का युवा है और तमाम जो लोग हैं, कहा जाए जिस तरीके से वो तमाम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, और तमाम बीजेपी के आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहता। कोई विपक्ष में आई नहीं, कौन है? राहुल गांधी बाहर की यात्रा कर रहे, केजरीवाल दारू बेच रहे, तिहाड़ जाने की तैयारी है, 8 सम्मन दे दिए हैं, बताते हम कट्टर ईमानदार हैं, सम्मनों पे जाते नहीं। तो ये टोटल यही है, कुल मिला के चोर सारे एक हो गए। अब चोरों का जो अध्यक्ष होगा वो भी जेल में होगा, जो है केजरीवाल। मीनाक्षी लेखी का जो टिकट कटा है उसकी जगह बांसुरी स्वराज को दिया गया है, उससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये जो नई दिल्ली की सीट है बांसुरी स्वराज वो जीतेंगी, और मीनाक्षी लेखी की काटी गई, उन्होंने कोई काम नहीं किया। नई दिल्ली VIP माना जाता है, तमाम जो पार्लियामेंट है, तमाम ऐसी सिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मीनाक्षी लेखी की बात की जाए, काम तो नहीं किया, लेकिन अगर बीजेपी ने जो नया चेहरा उतारा है बांसुरी स्वराज जी का, जो वो जीतेंगे यहाँ से। और तमाम एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, अब वो आने वाले समय में जो है MP दिखेंगे। सर, आप क्या कहना चाहिए? सर, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि केजरीवाल और कांग्रेस की सातों सीटें आएंगी, कंफर्म है ये। उसका एक कारण है, जब भी दिल्ली की बात हुई है पीछे 5 साल से, सातों के सातों जो कैंडिडेट रहे वो भाजपा के रहे यहाँ पे जीते हुए। उसके बावजूद भी पीछे 5 साल से 7 साल से जब भी दिल्ली का नाम लिया गया तो केजरीवाल के नाम के साथ जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल जी ने ये नहीं किया, केजरीवाल जी ने ऐसा किया, वैसा नहीं किया। जब कोरोना आया तो केजरीवाल जी ने ऑक्सीजन की बात की, उन्होंने सेंट्रल से मांगे कि नहीं, हमारे दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हमारी बहनें जो आज कम पैसे में उन्हें फ्री की यात्रा मिल रही है, जिस वजह से वो कम से कम पैसे में भी जाकर बाहर जाके जॉब कर पा रही हैं। अगर वही पैसा अगर वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च देंगी तो इतनी सैलरी जो है वो दे नहीं पा रहे हैं लोग। लेकिन सर, पिछली बार भी एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा में केजरीवाल की। बिल्कुल सर, पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी, क्योंकि तब केजरीवाल जी न्यू थे। अब वो केजरीवाल जी पूरा बैठ चुके हैं, पंजाब के अंदर प्रॉपर उनका चल रहा है, और दिल्ली के अंदर डेफिनेटली कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो चुका है। अब हर बार मोदी जी मोदी जी मोदी जी, या 2014 मंदिर फिर मंदिर। ये क्या है कि हमें जो है स्कूल चाहिए, केजरीवाल जी ने दिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, केजरीवाल जी ने दिए। ये होता है सरकार का काम करना। सरकार का काम करना मंदिर बनवाना नहीं है। ये किनका काम है? धर्म के ठेकेदारों का है। और यहाँ पे तो मोदी जी तो धर्म के ठेकेदारों को भी साइड पे कर देते हैं। जो चारों धाम के जो महर्षि थे उन तक को नहीं बुलाया गया वहाँ पर जब राम मंदिर की स्थापना की गई। तो हिंदू हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आप इनकी बात से सहमत? नहीं जी, कुछ भी सहमत नहीं है। और ये सब ये जो है केजरीवाल के नाम पर जो है ये भ्रम फैला रहे हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, वो महामक्कार झूठे हैं। उन्होंने देखा होगा कि पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया था, प्रत्येक घर में हर शराबी पैदा होने लगा था, इतने झगड़े होने लगे थे पूछो। और उन्होंने कमीशन खाई है उसमें, और ये जाएंगे, समझे जी? इतने भ्रष्ट इन्होंने काम किए हैं। दिल्ली के स्कूलों का क्या किया इन्होंने? मैं एक यूनिवर्सिटी रोज़ बनवाऊंगा, हर साल बनवाऊंगा। 5 यूनिवर्सिटी बनवाई इन्होंने, 20 स्कूल खोलूंगा मैं, खोले इन्होंने। आपको लगता है आप 7 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी ला सकती है? बीजेपी 7 सीटें लेकर के आएगी, लिख लो, मैं यहीं मिलूंगा मंडी हाउस पर। 7 सीटें जीत कर आ रही है बीजेपी। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं सर जिन पे बीजेपी जीत रही है आपको? बीजेपी देखो, पहली बात तो पूरे देश में देखो विकास जिस कदर हो रहा पूछो मत, जनता को सुविधाएं मिल रही हैं पूछो मत, समझे? और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं पूछो मत, किसानों को दे रहे हैं पूछो मत, क्या बता तो रहे पूछो मत कि मोदी जी के काम को। एक पर्टिकुलर एक सांसद का रुस्सा नहीं होता, एक हमारा जो राजा होता ना वो पूरे देश को संभाल रहा होता, तो जनता उसके पीछे होती है। बात तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा 2024 का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही रोमांचक भी होगा। आने वाले समय में किस तरह से क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन लोगों का जो है आपस में मिला जुला रुझान अभी लोगों का सामने आ रहा है। नई दिल्ली से मैं भारत चौहान।